गुलाम मोहम्मद आपका जीएम ब्लैंकेट के हवाले से तकरीबन 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। जीएम ब्लैंकेट का आगाज़ किस तरह से हुआ? हमारा जीएम ब्लैंकेट का प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके लिए हमें प्रॉपर टीम की जरूरत थी, प्रॉपर उसकी चीजें होती हैं उनकी जरूरत थी। उसके लिए अदील भाई ने हमें बहुत हेल्प की कि हमारी उसमें जो वीडियो के हवाले से हमारी जो न्यू अराइवल्स आइटम्स आती हैं, हमारी जो डिटेल्स आती हैं, वो सारी चीजें अदील भाई की हेल्प से और मुख्तलिफ टीम के मेंबर्स की हेल्प से हमने ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया आज से 2 साल पहले। ओवरऑल ये 2 साल के एक्सपीरियंस में आपने अपनी सेल्स को किस जगह पर देखते हैं? अगर हमारे गोल्स की बात की जाए और हमारे विजन की बात की जाए तो हमारा गोल तो ये है कि हम अपने तमाम कस्टमर्स को, अगर हमारा आपने इंट्रोडक्शन देखा है जीएम का, तो उसमें राइट डाउन है कि 12% तक का मार्जिन हम मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन कस्टमर को कहते हैं कि आपको मिलना चाहिए। इस 2 साल में हमने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए वर्किंग की है उसमें हम ये समझते हैं, सबसे पहले तो हमारी जो टीम है उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बहुत ज्यादा हेल्प की। ब्लैंकेट्स की दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी ब्लैंकेट ब्रांड है जब मैंने सुना है मुकम्मल सेल पॉलिसी के हवाले से। जीएम ब्लैंकेट का प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया। मार्केट में ब्लैंकेट से रिलेटेड बहुत से लोग अपनी वर्किंग कर रहे हैं और लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो नंबर 1 आगाज़ किया वो हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने इसके लिए हमें प्रॉपर टीम की ज़रूरत थी, प्रॉपर जो इसकी चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत थी। उसके लिए अदील भाई ने हमें बहुत हेल्प की कि हमारी उसमें जो वीडियो के हवाले से हमारी जो न्यू अराइवल्स आइटम्स आती हैं, हमारी जो डिटेल्स आती हैं, वो सारी चीज़ें अदील भाई की हेल्प से और मुख्तलिफ टीम के मेंबर्स की हेल्प से हमने ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया आज से 2 साल पहले। ये ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपने क्या एक्सपीरियंस किया? इसलिए कि आपका कुछ पुराना भी एक्सपीरियंस है ब्लैंकेट्स की फील्ड में, तो अभी उसमें पुराने फील्ड में और इस एक्सपीरियंस में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैंकेट की फील्ड में जो पहले एक्सपीरियंस चल रहा था, उसी एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए हमने इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था। अब इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में हमें बहुत सी हेल्प ये हुई कि हम जब अपने कस्टमर्स से आइटम्स की इंट्रोडक्शन कराते थे, वो एक फिजिकली पहले जाना पड़ता था और बहुत सी उसमें मतलब एफर्ट्स होती थी और उसके लिए बहुत सी वर्किंग करनी पड़ती थी। अब हमें इस तरह है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने कस्टमर्स को यहाँ पे बैठे ही अपनी जो न्यू अराइवल्स हैं, जो आइटम्स हैं, उनके बारे में बता देते हैं और उसके अलावा उसके साथ साथ जो हमारी स्पेशल प्रमोशन ऑफर्स लगती हैं, फिर हमारी जो स्पेशल रमज़ान गाला लगता है, फिर इसी तरह हमारी जो डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर्स लगती हैं, वो भी हम कस्टमर्स को ये प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बता देते हैं। इससे ये होता है कि कस्टमर हमारा इजीली इसको अप्रोच कर लेता है और हर कस्टमर तक इजीली हमारी जो वीडियो है वो चली जाती है और हमें उसका रिस्पॉन्स जल्द से जल्द आ जाता है। हालांकि पहले हमारा जो मैसेज कस्टमर तक जाता था उसमें थोड़ा टाइम लग जाता था। जब तक कस्टमर की तरफ मैसेज आता था वो ऑफर तकरीबन क्लोज होने के करीब आ जाती थी, तो फिर कस्टमर हमें गिला करते थे कि जी आपकी ऑफर्स जो हैं वो लगती हैं और फिर साथ ही मतलब क्लोज होने का टाइम आ जाता है, तो हमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलती थी। क्योंकि अदील भाई ने काफी पहले भी बताया कि हमारे खाली ये तो नहीं कि हम सिर्फ पंजाब में काम करते हैं, हमारा तो ऑल ओवर पाकिस्तान में काम है, जिसमें मतलब हमने सिंध वाले इलाके, इसके अलावा जनूबी पंजाब के बहुत से इलाके जहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है, रोड्स वगैरह के इश्यूज हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसके लिए मतलब जब हम अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चीज़ें पहुँचाते हैं तो उनको बहुत जल्द इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। अच्छा, आपके ये तमाम जो प्लेटफ़ॉर्म्स आप सोशल मीडिया के हवाले से यूज़ कर रहे हैं, इसमें देखा जा रहा है कि आपकी मुख्तलिफ जर्नीज़ भी हैं, मुख्तलिफ इलाकों में आपका जाना भी है। तो उसके ऊपर आप क्या बताएँगे कि भई आपको उसमें क्या चीज़ें क्या एक्सपीरियंस हुआ जब आप बाहर जाते हैं? इस तरह होता है कि हम पहले भी जैसे मैंने बताया हम विजिट तो करते थे हर सिटी में। अब ये हो गया है कि हम हमारी वीडियोस पहले कस्टमर्स तक पहुंची होती हैं। हम जब उनके पास जाते हैं तो हमें खुशी होती है सुन के, वो जब हमें कहते हैं हमने आपकी वीडियो देख ली है। तो जब वो वीडियो देख ली इसका मतलब हमें पता लग जाता है कि उन तक हमारी अपडेट्स जा चुकी हैं। तो बस हमारा फिर इतना काम होता है, हम जाते हैं उनके ऑर्डर्स नोट करते हैं। जब ऑर्डर्स वो राइट डाउन कराते हैं, हम पीछे कंपनीज जो हमारी फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना से प्रोडक्शन है तो चाइना के थ्रू वर्किंग कर लेते हैं, या एचबीके या इस तरह जो भी दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हमें परचेजिंग करके आइटम्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी होती हैं, उन तमाम अपने वेंडर्स को हम अप्रोच करते हैं और कस्टमर की डिमांड को पूरा करते हैं। अभी आपका डिलीवरी के हवाले से क्या एक्सपीरियंस जा रहा है? मकसद जैसे कि यहाँ से माल-शाल का जो आपका तरीक़ाकार है मुख्तलिफ शहरों में पहुँचाने का,
हुँ। तो उसमें आपके कस्टमर्स आपसे किस हद तक सैटिस्फाई हैं? डिलीवरी के हवाले से कस्टमर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाई तो हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह होता है, इसका प्रोसीजर थोड़ा-सा माल आता है चाइना से आने के बाद उसकी प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन को कंप्लीट होने के बाद उसकी पैकिंग होती है, पैकिंग होने के बाद मुकम्मल प्रोसीजर के बाद डिस्पैच होना होता है। तो उसमें थोड़ा-सा प्रोसेस तो ज़रूर होता है। कस्टमर हमें अक्सर कइयों को डिलीवरी हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि टाइमली डिलीवरी दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ऑर्डर आ रहा है, तो विदिन 1 टू 2 डेज़ हम डिलीवरी दें। और अगर किसी का डिले होता है, फॉर एग्जांपल विन 1 वीक डिले हो जाता है या 2 वीक डिले हो जाता है, वो फिर डिपेंड करता है कस्टमर का ऑर्डर कितना है। अगर तो बल्क ऑर्डर है तो फिर हमें वो वेंडर से रेडी करवाना पड़ता है और फिर उसको डिलीवर करना पड़ता है, उसमें थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ओवरऑल ये 2 साल के एक्सपीरियंस में आपने अपनी सेल्स को किस जगह पर देखते हैं कि भई आपकी सेल्स किस तरफ जा रही हैं और जो आपके गोल्स थे कि जिसमें आपका ज़हन था कि कस्टमर्स को आपने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो उनकी चाहत वाली चीज़ें जिनमें वो चाहत रखते हैं उनको कस्टमाइज़ ऑर्डर के तौर पे देना और फिर इसको बल्क क्वांटिटी की तरफ लेके जाना, कंटेनर्स लेवल की तरफ इन चीज़ों को लेके जाना। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि आप किस हद तक कामयाब हो पाए हैं? ये 2 साल का आपका कहाँ तक एक जो आप सफ़र लेके चल रहे हैं, ये कहाँ तक आप इस सफ़र में पहुँचे हैं अब तक? अगर हमारे गोल्स की बात की जाए और हमारे विजन की बात की जाए, तो हमारा गोल तो ये है कि हम अपने तमाम कस्टमर्स को आप अगर हमारा आपने इंट्रोडक्शन देखा है जीएम का, तो उसमें राइट डाउन है कि 12% तक का मार्जिन हम मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन कस्टमर को कहते हैं कि आपको मिलना चाहिए। अगर आपने मार्केट में मतलब सारे कस्टमर अपनी सर्विसेज के लिए तो नहीं बैठे, उनको अपने प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, उसके एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस, शॉप के एक्सपेंसेस, हाउस एक्सपेंसेस, बहुत से एक्सपेंसेस है जो कस्टमर को चाहिए होते हैं, जो कि उसने आइटम में से ही जो है वो गेन करने होते हैं। तो इसके लिए इस तरह है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हम अपने गोल को देख रहे हैं कि हमने कंटेनर्स की तरफ अपने कस्टमर्स को और बहुत सी बल्क क्वांटिटी जो कस्टमर परचेजिंग करते हैं, उसमें हम उनको बहुत अच्छा मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि हमारा जो गोल है ये कंटेनर में जाना था और इस तरह उनके कस्टमाइज्ड ऑर्डर देने थे। कस्टमाइज्ड मीन्स कस्टमर के नेम का जो नेम टैग लगा के आइटम्स प्रोवाइड करना, कस्टमर मेरे साथ इसे ही कहेंगे। इसके ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर से, जब से हमारा आगाज़ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे कस्टमर्स कस्टमाइज़्ड ऑर्डर भी अब हमें देना शुरू हो गए हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको उसमें मार्केट से ज़्यादा मार्जिन मिलता है। चलिए जी, इंशाल्लाह हम दुआ है कि भी आप अपने गोल जल्द से जल्द अचीव करें जी। जी, तो बिल्कुल। बाकी आपको सबसे पहले ये 2 साल मुकम्मल होने में बहुत-बहुत मुबारक हो जी। तो इसके अलावा आप कोई अपना ओवरव्यू दीजिएगा कि भई ये 2 साल के बाद आप क्या समझते हैं, आपको ये काम का कैसा एक्सपीरियंस है और आप आगे इसमें किस तरह अपने आप को समझते हैं कि भई आप इस काम पे किस तरह फ़ोकस रखेंगे? इस 2 साल में हमने जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हुए वर्किंग की है, उसमें हम ये समझते हैं, सबसे पहले तो हमारी जो टीम है उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। डिलीवरीज़ की टीम जो हो गई, उसके अलावा ऑनलाइन टीम जो हो गई और इस तरह बहुत सी हमारी जो वर्किंग जो टीम्स कर रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है, एक अकेला वन मैन जो है, वो इतनी एफर्ट्स नहीं कर सकता। उसको टीम की ज़रूरत होती है और फिर वो टीम जब मिल के काम करती है, टीम का मीन्स है टी is equals to together. E means everyone, A means achieve, M means more. It's mean टीम जो है वो इकट्ठे होके ही काम करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स जो हैं वो आते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपका जो सूरत-ए-हाल है मुख्तलिफ़ किस्म के आप जिस तरह के आपका एक रमज़ान गाला आ जाता है, फिर बड़ी ईद वीक ऑफ़र्स आ जाती हैं, फिर आपका स्पेशल प्रमोशंस आ जाते हैं, इसी तरह कोई ना कोई सीज़नल पैकेज आ जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ पैकेजेज़ वग़ैरह पे आप फ़ोकस कर रहे हैं। तो इनके बारे में आपके क्लाइंट आपसे को मुतमिन है या ये आप क्या समझते हैं कि आपकी सेल्स पे इन पे कोई असरात आते हैं? इन पैकेजेज़ देने के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसानात हैं? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा जो ऑफ़र्स आती हैं उसमें हमारी तकरीबन साल में 4 से 5 जो हैं वो ऐसे फंक्शन आते हैं जो हम अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारा अगर साल का आगाज़ होता है, तो रमज़ानुल मुबारक में हम जो कुरअंदाज़ी का मामला करते हैं, उसमें हमारी ईद ऑफ़र लगती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स तक पहुँचती है। उसके अलावा उसके साथ-साथ डिफरेंट दीगर हमारी ऑफ़र्स जो है वो कस्टमर्स तक पहुँचती है। आप कह रहे हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इस तरह है कि हमें कस्टमर्स बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं। अभी भी लास्ट बिग ईद, बिग डील जब हमारी क्लोज़ हुई, तो अभी तक कस्टमर हमें उसकी अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन अब तो हमारी स्पेशल प्रमोशन ऑफ़र शुरू होगी, उसमें कस्टमर्स को हम आइटम्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है, कस्टमर हमसे सैटिस्फाइड है।
ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि आपका बिजनेस आइंदा आने वाले दिनों में आप किस जगह पे देखते हैं इसको? ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा आइंदा आने वाले दिनों में बिजनेस की बात की जाए तो ब्लैंकेट्स के रिलेटेड बहुत सी जो है वो खुशखबरियां दे रहे हैं। अभी अगर देखा जाए एचबीके की प्रोडक्शन यूनिट लग चुका है, कराची में प्रोडक्शन यूनिट हैं। इसी तरह दीगर हमारे जो मुख्तलिफ वेंडर हजरात हैं, हमारे जो इम्पोर्टर हजरात हैं, वो प्रोडक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो इससे ये होगा कि हमारी मार्केट में वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमारे कस्टमर्स को उस वैरायटी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा और बहुत सी चीज़ें उनको देखने को मिलेंगी नहीं। अच्छा गुलाम मोहम्मद, ये प्रॉफिट मार्जिन आप जो कह रहे हैं ब्लैंकेट्स की दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी ब्लैंकेट ब्रांड है जब मैंने सुना है मुकम्मल सेल पॉलिसी के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसे नहीं। इसका क्या मकसद हुआ से मुकम्मल सेल पॉलिसी? मुकम्मल सेल पॉलिसी का मतलब यह है कि अपने कस्टमर को आइटम देने से आगे अ, बाकी जो मतलब मैं बाकियों की क्या बात करूं, मतलब जो ब्लैंकेट कस्टमर लेते हैं उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सेल में भी सेव करें, कि आगे जब वो आइटम को सेल करें तो उनको उसमें सेफनेस मिले। तो बस हमारा ये जो है वो एक नजरिया है कि कस्टमर को स्टार्ट से लेके एंड तक जो है ना फैसिलिटेट करें। तो उसमें हम इसको कहते हैं वाहिद पाकिस्तानी ब्लैंकेट ब्रांड मुकम्मल सेल पॉलिसी के साथ। उसमें कस्टमर को कोई ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट और मार्जिन, जैसे कि आम रूटीन में जो ब्लैंकेट का सुना गया था 50-100 रुपए पे काम हो रहा था, तो भी आप क्या समझते हैं कि ये 2 साल आपके ये ऑनलाइन के सिस्टम लाने से तो कस्टमर कोई अच्छे प्रॉफिट के ऊपर काम करना शुरू हो गए हैं, या क्या हो रहा है कि कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है? मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम इतनी मतलब हमें न्यू वैराइटीज भी मिल रही हैं, नई फैक्ट्रीज भी आ रही हैं, बहुत सी आइटम्स में इजाफा भी हो रहा है, तो अगर हम अभी प्रॉफिट मार्जिन नहीं जनरेट करेंगे तो कब करेंगे? कंपटीशन में रहेंगे तो फिर हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो तो वैसे कंपटीशन ही होगा। यानी कि आप समझते हैं कि ये वाहिद पाकिस्तानी ब्लैंकेट ब्रांड्स मुकम्मल सेल पॉलिसी का जी हाँ। एडवांटेज ग्राहकों तक जाएगा और जो हमारे Correct. बल्क क्वांटिटी में काम करने वाले लोग हैं वो एक अच्छे प्रॉफिटेबल रेंज के साथ अपने काम को चलाएंगे बिल्कुल ऐसे और कंपल में वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल कर फायदा ही पाएंगे। कोई नहीं ना, अगर हम मुनाफा नहीं हासिल करना तो फिर काम का फायदा क्या? तो जाहिर सी बात है कि जैसे अखराजात भी बढ़ रहे हैं जी, बहुत और जैसे महंगाई का दौर है, तो इसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा तो फिर ये एक वेरी फायदा। शार्मफुल बिजनेस रहेगा जी। बिल्कुल ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मकसद हम ये फोकस रखेंगे और आप भी इस चीज में मेरे ख्याल से फोकस रखेंगे कि ये एक चार्मफुल बिजनेस हो जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में फायदा भी उठाएं। इसमें और इसमें पॉइंट ये है कि हमें जो वेंडर हजरात हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, तो हम अपने कस्टमर्स को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। तो बस इंशाल्लाह हमारे साथ उनका ताउन आपकी वजह से है और वही रहेगा, और इंशाल्लाह हम भी आगे फैसिलिटेट करेंगे कस्टमर। चलिए जी, इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि आपके 2 साल मुकम्मल हुए हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला आप मजीद तरक्कियां इसमें लें जी। इंशाल्लाह आमीन। वैसे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा कि अगर आपने हमारा ये जर्नी देखी हो पूरी, तो उस जर्नी में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने आगाज किया उसके बाद हमने अपना ऑफिस बनाया। ऑफिस की जो मतलब तैयारी करने के बाद हमें बहुत से कस्टमर्स जो है वो हम, क्योंकि हमारा ऑफिस मार्केट से हट के है, मार्केट एक अलहदा जो है वो यहाँ से मतलब हमारे ऑफिस से आप समझ लें 5 मिनट्स जो है वो लग जाते हैं। तो मार्केट से हट के हमारा ऑफिस है, लेकिन फिर भी हमें कस्टमर की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो हमारे ऑफिस तक आते हैं। तो वो जाहिर सी बात है इसीलिए आते हैं कि उनको फैसिलिटेट करते हैं हम और उनको एडवांटेजेस मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद।